हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइडेड सैम्पल पेपर फॉर द क्वेश्चन 2024-25 बेसिक मैथ्स करने जा रहे हैं। बच्चे, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इट्स सेक्शन ए। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सेक्शन बी। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम जितना भी एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंप्लीट सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ डू विजिट द डिस्क्रिप्शन एंड हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना मत भूलना ताकि आप वहाँ पर ऐड होकर अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सको। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज 21st day Pxy is a point equidistant from the points A and B. Prove that x minus y equals to 0. P एक पॉइंट है जिसकी दूरी A पॉइंट से और B पॉइंट से सेम है। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है x माइनस वाई 0 होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बच्चे, क्वेश्चन ये है 21st का ए पार्ट। क्वेश्चन ये है कि P अपने पास कोई भी एक पॉइंट है, लेट इट बी x, y, इसकी दूरी ए से और इसकी दूरी बी से, ये दोनों क्या है, सेम है। ए पॉइंट क्या दे रखा है अपने को 4,3 एंड बी पॉइंट इज़ 3,4। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो x माइनस वाई होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बार बार बताता हूँ, एनसीईआरटी की जो हमने सोल्यूशन किया उसमें भी बताया कि जो भी चीज़ गिवन हो अगर उसका फॉर्मूला है ना तो बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी, दिस इज गिवन ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट। पी ए का डिस्टेंस क्या होगा एक्स माइनस 4, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो उनका स्क्वायर, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो उनका स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट दिस इज इक्वल्स टू पी बी, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो वाई माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है। क्यों? ताकि ये रूट और ये रूट कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, जब हम दोनों तरफ पावर 2 करेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है ना, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि ये क्या बच गया, एक्स माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वेयर, है ना। तो अभी ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ओके, सिमिलरली ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, सॉरी 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 6y, गेटिंग माई पॉइंट, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इतना क्लियर है। अब सब कुछ एक तरफ ले जाओ, एक्स माइनस वाई बनने वाला है एक सेकंड में। तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चे 25 ना, माइनस 8x फिर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6y। अब ये दूसरी तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बन गया 9 और 6 25, जो कि दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, -25। ये -6 दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा, ये प्लस वाई दूसरी तरफ जाके माइनस वाई हो जाएगा, ये -8 दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा और राइट में बच जाएगा 0। यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और इवन की 25 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखना बच्चों, -8 + 6 कितना बच गया, -2, साथ में x है, -6 + 8 कितना बन जाएगा, +2, साथ में y है। तो आप क्या करो, 2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन कर लो, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो y बचेगा। तो ये -2 नीचे जाके 0, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 0/-2, जो कि 0 होता है। यानी कि अपना क्वेश्चन क्या प्रूव हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यही तो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल है, इजी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो आपको समझाना है तो 5 मिनट लग गए, आप करने बैठोगे तो हार्डली 2 मिनट्स का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट 21st का बी पार्ट, ये अगेन इसी चैप्टर से है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चे ट्रायंगल इज गिवन ए बी सी विच इज़ इक्विलेटर। इक्विलेटर का मतलब होता है ए बी, बी सी, ए सी, तीनों साइडें सेम है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने। बच्चों ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, बी के दे दिए हैं, सी के अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ 0,3, बी के मैं लिख देता हूँ 0,-3 और सी के मान लो x,y है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसी की हेल्प से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट बी है, जो ए पॉइंट था दैट वाज 0,3, जो बी पॉइंट था दैट वाज 0,-3 एंड जो सी पॉइंट है दैट इज़ x,y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी सी और ए सी तीनों सेम है। तो पहले आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लो बच्चों। ए बी क्या बन जाएगा, अब देखो इसका शॉर्टकट आपको बताया हुआ है MCQ सीरीज़ में भी और इंट्रोडक्शन में भी, वो ज़रूर देखना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको क्या बताया था बच्चों, जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो, ठीक है, तो सिंपली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों का प्लस, मतलब जो इनमें डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों का प्लस। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 और 3 यानी कि 6। समझे, इसको तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप बी सी पर आ जाओ बच्चों, नहीं समझ आया तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर भी सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि अगर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ 0 आ गए, तो दोनों पॉइंट में डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को जस्ट ऐड कर दो। ठीक है, 3 और 3 को ऐड किया 6, ये ना कहना 3 और -3 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, नेगेटिव साइन छोड़ो, दोनों नंबर्स को ऐड करो। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम होता तो एक्स डिफरेंट होता, तो दोनों के एक्स को ऐड करते तो वो डिस्टेंस आ जाता। ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने MCQ सीरीज़ में ये क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, BC देखो क्या आएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और लिख दो अंडर दी रूट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस y+3 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब AC या CA कर दो, वो क्या होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो अंडर दी रूट। तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस y-3 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, अब देखो क्योंकि तीनों डिस्टेंस सेम है, क्योंकि तीनों डिस्टेंस सेम है तो हमें क्या है, नाउ नाउ ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के, जो कि इक्वल हो जाएगा ए सी के। तो आप क्या करो, बी सी और ए सी को इक्वल करके एक इक्वेशन बना दो। तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस y-3 होल स्क्वायर, ये मैंने ए सी की वैल्यू लिख दी, x² प्लस y+3 होल स्क्वायर, ये मैंने बी सी की वैल्यू लिख दी, और ये दोनों क्या है जी, इक्वल है। अगेन दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, जैसे पीछे किया था ये वाला स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, ताकि रूट कट जाए। जहाँ पे भी ये फॉर्मूला आ जाए ना, स्क्वेयरिंग करना हमारा पहला काम होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसमें x² प्लस a², ठीक है जी, प्लस b² प्लस 2ab। समझ गए, अब सारा कुछ इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y माइनस x² माइनस y² माइनस 9 माइनस 6y। समझ गए, तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y भी हो जाएगा, इवन कि 9 से 9 भी हो जाएगा। ये बच गया -12y इक्वल टू 0, जहाँ से y की वैल्यू आ गई 0.12 यानी कि 0। y की वैल्यू तो 0 आ गई, यानी कि y कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो c आ जाएगा ना। अब x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये देखो, अब BC और AB भी तो इक्वल हैं, AC और AB भी तो इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर लो, y को 0 पुट कर दो, x आ जाएगा, या इन दोनों को इक्वल कर दो, y को 0 पुट कर दो, x आ जाएगा कि नहीं। समझ गए ना मेरी बात को। तो बस नाउ नाउ क्या करना है बच्चों, x² प्लस y+3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट किसके इक्वल है, 6। मैं ये कर रहा हूँ। अब बच्चे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं y को भी 0 कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 36। मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिए, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, और यहाँ पे y को मैंने 0 पुट कर दिया, तो ओनली 3 का स्क्वायर बचेगा जो कि 9 होगा। तो बच्चों x² आ गया 36 माइनस 9, जिसका मतलब क्या हो गया 25। अब x² 25 है, यानी x की तो दो वैल्यू निकल के आएंगी ना, +5 और -5। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर, तो 5,0 एंड
-5,0। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इस तरह के दो पॉइंट मिलेंगे जिनकी दूरी इन दोनों से सेम होगी या इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी देखो आप वेरीफाई करो ध्यान से फिगर में बच्चों। दिस इज़ दी एक्स एक्सिस, दिस इज़ दी वाई एक्सिस, और सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता, पता तो है हमें। और ये देख लो 0 इतने निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 से इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो जी पहले इतना डायग्राम बनाते हैं। वो कहते हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं बच्चों? जिनका रेडियस अलग अलग होता है लेकिन सेंटर सेम होता है। अब ऑब्वियसली फिर उनमें से एक छोटा सर्कल होगा एक बड़ा होगा। वो कह रहा है जो लार्जर सर्कल की कोड है, ये रही लार्जर सर्कल की कोड है, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। और वो पूरी कोड कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, आगे आगे इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। जो बड़े वाला सर्कल है ये रहा, इसका जो रेडियस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो छुटकू सर्कल का, तो ये वाला जो छुटकू सर्कल है इसका रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है। समझ गए? लेट इट बी ओ, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये तो हमें रेडियस फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भर भर के किए हैं कि बच्चों ये 9th का रिजल्ट है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। जो बड़े सर्कल की कोड होती है छोटे सर्कल को टच करने वाली, उसको ये जो रेडियस होता है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो यानी कि अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर हुई तो इतना 4 और इतना 4 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से देखो थ्योरम 10.1 जिंदाबाद। वो क्या कहती है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। बच्चों बड़े सर्कल को भूल जाओ, ये जो छोटा सर्कल है उसके ऊपर ये कोड ए बी टेंजेंट ही तो है। अब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम 10.1 वो क्या कहती है, जो ओ, इसको मान लो इसको क्या एम पॉइंट नाम दे दो, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है जी ए बी के। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको ऐसे करके। ये देखो ध्यान से, ये एम था, ये ओ है, ये ए है। अब ये राइट एंगल नहीं बन गई जिसमें ओ एम अपने को चाहिए। ये वाला 4 आ गया और ये वाला 5 दे ही रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, रेडियस ओ एम बच्चों, सेंटर से सर्कल के पॉइंट की दूरी ये रेडियस ही तो होता है। तो बस ये रेडियस फाइंड करना है, आपका आंसर आ गया। तो बस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें तो क्या करना है, तो मैं ज़रा इसको स्पीड से कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल है? ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है जी, ओ ए था अपना 5, ये था अपना 4, ओ एम था अपना रेडियस, उसको आर लिख दो चाहे। ठीक है, तो बस आंसर आपके सामने है। 25 इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 क्या हो गया? आर स्क्वायर। यानी कि 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर कितना आ गया? 9। आर स्क्वायर आ गया 9, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? +-3। लेकिन रेडियस क्या होता है बेटा? कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देयरफॉर रेडियस ऑफ किसका जी? स्मॉलर सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आ गया बच्चों? 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था छुटकू सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अच्छा 23 में भी दो पार्ट्स हैं। द सम ऑफ दी फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 900। ए पी करने का शॉर्टकट आपको बताया हुआ है, जो जो चीज़ गिवन है वो लिख दो, जो फाइंड करनी है वो लिख दो, फार्मूला अपने आप दिमाग में घूम जाता है। द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 900। यानी कि जो S12 है, ये 23 का ए पार्ट था। पहली 12 टर्म्स का सम दे रखा है 900। उसके बाद इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 20। लो जी, ए की वैल्यू भी दे रखी है 20, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 12th टर्म। तो भाई साहब उसने बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस भी अपने को बता दो और 12th टर्म भी अपने को बता दो। ठीक है, अगेन वही बात है, मैथ में आपको बोला हुआ है जो भी चीज़ गिवन है अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है,
तो S12 दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले Sn क्या हो गया, n/2 2a + n-1 × d, यही तो होता है। तो यानी कि S12 क्या बन जाएगा, 12/2 2 × a + 12 - 1 × d। ठीक है जी, ये आ गया 6। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 900 = 6 40 + 12 - 1 = 11d। तो 900 हो जाएगा 6 से डिवाइड, तो 40 + 11d बन जाएगा। समझ गए। इसकी काटा पीटी कर दो, इसको 6 से टेबल के कट कर, तो ये बन जाएगा 6 × 1 = 6 30, 6 × 5 = 30 150। तो 11d + 40 क्या आ गया, 150। तो 11d की वैल्यू आ गई 150 में से 40 माइनस, जिसको हम क्या बोलेंगे 110, जिसको हम क्या बोलेंगे 110। और यहाँ से d सिंपली आ जाएगा 110/11। कटिंग करी तो कॉमन डिफरेंस अपना निकल के आ गया 10। चलो एक पार्ट तो हो गया। आगे क्या था, a12 निकालना है, वो आपको पता ही है, फिर शॉर्टकट a + 11d होता है। तो a की वैल्यू थी 20 + 11 × d आ गया 10, यानी कि 20 + 110 कितना हो गया 130। तो आंसर क्या आ गया 130। ठीक है जी, तो 130 आपका आंसर आ गया। अब 23 का बी पार्ट देख लेते हैं भाई साहब। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। पहले n टर्म्स के सम का फॉर्मूला दे दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ले, ये कोई क्वेश्चन है बताओ, ये तो ऊपर वाले से भी आसान है। Sn = 6n - n²। तो Sn दे रखा है बच्चों 6n - n²। इसकी हेल्प से कहता है भाई साहब कॉमन डिफरेंस निकालो। इसमें आपकी थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट होगी, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ज़रूर देखना। ये क्या है बच्चे, देखो S1 क्या हो जाएगा, n को 1 पुट करोगे, सॉरी 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 6 - 1 यानी कि 5। अब ये S1 क्या होता है, A1 होता है, मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है। अब S2 क्या हो जाएगा, n को 2 पुट कर दोगे तो इट विल बी 12 - 4 दैट इज़ 8। अब S2 क्या आता है, पहली दो टर्म्स का सम। ठीक है, अब जब आप S2 - S1 करोगे, S2 - S1 का मतलब क्या हो गया, S2 की वैल्यू क्या थी 8, S1 की वैल्यू क्या थी 5। बच्चों S2 अपना होता है A1 + A2 माइनस S1 होता है ओनली A1। अब ये सब कुछ कट गया, तो यहाँ पे सीधा A2 की वैल्यू 3 नहीं आ गई बच्चों, A2 की वैल्यू 3 आ गई और A1 तो अपने पास 5 था, तो कॉमन डिफरेंस आ नहीं गया फिर A2 - A1, यानी कि 3 - 5 बोले तो -2। ठीक है, A2 - A1 3 - 5 बोले तो 2। चलो जी, अब इस क्वेश्चन के पल्ले कुछ था, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो, ले ये तो और भी ईजी है। साइन A - B 1/2 दे रखा है, कोस A + B हाफ दे रखा है, हमें A और B की वैल्यू बतानी है। इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मिलेगा, ये तो हाफ पेज में ही पूरा आ जाएगा। बच्चों साइन A - B इज़ गिवन टू बी हाफ एंड कोस A + B ऑल्सो गिवन टू बी हाफ, ये तो दोनों चीज़ें गिवन है। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं बच्चों। साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे ना, यानी कि A - B की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब कोस की वैल्यू हाफ कहाँ होती है 60 पे ना, यानी कि A + B की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब बस दोनों को ऐड कर दो, B कट गया, 2A कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी A की वैल्यू आ गई 90/2 बोले तो 45 डिग्री। तो A की वैल्यू क्या आ गई सिंपली 45 डिग्री। भाई साहब इतने आसान क्वेश्चन इससे नहीं दे सकता। अब A की वैल्यू 45 है, तो चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो B आ जाएगा। तो A + B = 60 डिग्री, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 45 डिग्री + B कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि B की वैल्यू क्या आ गई 60 में से 45 हो जाएंगे माइनस, जो कि बच जाएगा 15 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हाँ जी, क्वेश्चन 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का और इस वीडियो का भी। कैलकुलेट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट ही बोल दिया मोड निकालो, भाई साहब डब्बा बना के दे दिया। तो क्लास है, फ्रिक्वेंसी है, मोड के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं होता है ना। मोड के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखते हैं जो कि 15 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी क्या होती है मॉडल क्लास। तो यानी कि 15 to 20 क्या है हमारी
मॉडल क्लास है। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ओके, एक मिनट मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ कैमरा की। हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मोड होता है, मोड का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? मोड का सिंपली फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये सारा कुछ क्या है वो हम लिख लेते हैं भाई साहब। L क्या होता है बच्चों? L क्या होता है? L क्या होता है हमारे पास? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो हमारे पास मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट। अब हमारे पास मॉडल क्लास क्या है बच्चे? हमारे पास मॉडल क्लास आई थी 15 to 20 जिसकी लोअर लिमिट 15 है, यानी इसका आंसर तो आ गया 15। अब जो अपने पास F1 होता है बच्चों, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी? मॉडल क्लास। क्या होता है बच्चों? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या आई थी बच्चे? 15 to 20। तो ये वाला होता है अपना F1 और इससे पीछे वाला होता है F0 और ये वाला होता है F2। समझे मेरी बात को? तो यानी कि F1 आ गया अपना, F1 आ गया अपना 15। तो F0 क्या होता है? F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल क्लास से पिछली क्लास कौन सी थी? ये वाली ना, 10 to 15, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो इट इज़ 6। तो F2 क्या था अपने पास? F2 था बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास एक्ससीडिंग। एक्सीडिंग का मतलब होता है आगे निकल गई, एक्सीडिंग दी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मॉडल क्लास से अगले वाली क्लास ये वाली है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। तो ये आ गया F2। अब और कुछ बच गया? बच गया हाँ, H बच गया अपना। H तो बच्चों सिंपल ही होता है, दिस इज़ क्लास साइज, दिस इज़ क्लास साइज। ये क्या होता है? जो मॉडल क्लास होती है उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस कर दो, तो 20 में से 15 माइनस हुए तो 5 रह गए, H की वैल्यू 5 आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड। तो यानी कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 15 30 माइनस F0 का मतलब 6 माइनस F2 का मतलब 10 और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया क्लास साइज़ यानी कि 5 से। बस अभी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके सामने है। 15 प्लस 15 में से 6 गए 9 अपॉन बच्चों 16, ओ सॉरी 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16। 30 में से 16 माइनस करोगे 30, मैं पहले लिख के देता हूँ, 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 5 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 प्लस 9 अपॉन 30 में से 16 गए 14 मल्टीप्लाई 5। तो ये सिंपली क्या बन गया? 15 प्लस 9 5 ज़ार 45, 45 अपॉन 40। ओके, अब इनको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 45 अपॉन 14 क्या होता है? डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 14 3 ज़ार 42। ठीक है, पीछे बच जाएगा 3, 3 0 30, तो एक पॉइंट आ जाएगा। 14 2 ज़ार 28, पीछे 20 आ गया, 14 1 ज़ार 14। ठीक है, उसके बाद 6 बचेगा, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इन दोनों को प्लस कर दो, आंसर विल बी 18.21। आंसर विल बी 18.21। अब इससे आसान कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो का करते हैं ख़ात्मा, ताकि हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में अगला सेक्शन डिस्कस कर सकें। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा, सेक्शन C ज़रूर देखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।